मानव जायसवाल जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतना डर क्यों है। क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे? क्या ये डर है? मैडम, आपको इस पूरे विषय को दो पक्ष में देखना होगा। पहला पक्ष, जिस तरीके से इसके प्रोपेगेंडा किया गया, 32,000 महिलाओं के बारे में बात किया गया और फिर उसी के डायरेक्टर ने बोला कि भाई 2010 से हमारे पास डेटा है, लेकिन जब डेटा की बात करने गई तो वो एज यूजुअल भाजपा की झुट्टा पार्टी जैसे वो भी चले गए जुमला मारने के लिए। तो बात यहाँ होती है कि भाई आप इस्लामीकरण की बात अगर करते हैं, कन्वर्जन्स की बात करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक पर्टिकुलर समुदाय के बारे में बात करते हैं। टेररिज्म की बात करिए तो वहां इस्लामीकरण हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, वो टेररिज्म का हिस्सा नहीं होता। हमारा यह मानना है कि कोई भी धर्म टेररिज्म का हिस्सा नहीं होता। मानव जायसवाल जी, 32,000, मैं बार बार 32,000 बार आपको कह चुकी हूं कि 32,000 वाला मुद्दा सेटल हो गया है। केरला हाईकोर्ट ने उसको सेटल कर दिया है। वो सारे सोशल मीडिया पोस्ट हट चुके हैं। अगर उसमें कोई गलती थी तो वो गलती प्रोड्यूसर्स ने मान ली, वो हट गया। नंबर एक। नंबर दो, मैं किसी एक मिनट, मानव जायसवाल जी, जरा थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिए और मुझे बोलने की जरा सा इजाजत दे दीजिए। मैं कह रही हूँ दूसरा शो है मैडम, मेरा शो है तो थोड़ा सा मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल, इल्तिजा है आपसे कि मेरा सवाल सुन लीजिए थोड़ा। दूसरा सवाल जो है वो सिर्फ इतना है कि 32,000 का इशू कोर्ट में सेटल हुआ और बाकी का जो मुद्दा है कि एक धर्म के कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ये एक धर्म की बात ही नहीं है। हिंदू भी हुए हैं कन्वर्जन्स, ईसाइयों के भी हैं, दोनों केस फिल्म में बताया जाता कि है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही समुदाय की बात हो रही है? कहीं ना कहीं आपके पूरे प्रोपेगेंडा में, आप भी तो प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं, दूसरी तरफ की कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आतंकी संगठन ने कोई इस तरह का सिस्टम चुन लिया है तो क्या इस पर कोई फिल्म आधारित नहीं हो सकती? और बार बार कह रहे लोग पैसा कमाना चाहते हैं। जी हाँ, कमर्शियल फिल्म है, पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें कोई किसी के लिए बुरी बात नहीं है। ये मोरालिटी का इंडेक्स नहीं है। नहीं तो बॉलीवुड बंद करवा दीजिए, सारे एक्टर जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे और एक बड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये प्रॉफिट पर भी आपको दिक्कत है, क्यों? नहीं मैडम, नहीं, मैं जानता हूँ ये धंधा है और गंदा है, ये आप भी मानती है। सच में आपने सर्टिफिकेशन दे दिया कि गंदा है तो गंदा रहने दो, पैसे कमाने का मापदंड हो सकता है, चाहे वो गंदगी से क्यों ना हो। मैंने मूवी देखी नहीं, मेरे भाई ने देखी और उन्होंने सर्टिफिकेशन दे दिया। सुपर एक्स मूवी है, एक्स रेटेड मूवी का सर्टिफिकेशन उन्होंने दे दिया। बोले मैं अपने परिवार के साथ फिर सीबीएफसी बंद करवा दीजिए। और अगर आप कह रहे हैं धंधा है पर गंदा है, धंधा है पर गंदा है, तो मतलब आप फिल्में देखना बहुत पसंद करते हैं और आपने ये फिल्म भी देखी है जिसका ये गाना है, धंधा है पर गंदा है। लेकिन कई लोग राजनीति के बारे में भी ये कहते हैं, तो राजनीति भी बंद कर देते हैं। नहीं मैडम, सुनिए, मैं राजनीति में आया हूं कि मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग आए, गलत बुराइयां घटे, और जिस तरीके से कैंसर को मारने के लिए अच्छे सेल की आवश्यकता होती है, वैसे इस गंदी राजनीति को मारने के लिए ममता बनर्जी जैसी अच्छी सेल की जरूरत है, जो हर धर्म का सम्मान कर सके और अच्छी बात। तो यानी आप केरला स्टोरी को अपोज करके 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं। कम से कम ये तो आपने मान लिया शलभमणि त्रिपाठी जी। अब ये बात आ गई सामने कि ये मोदी वर्सेस ममता करने के चक्कर में केरला स्टोरी को बैन किया गया है। सीधा साधा उनके ही अपनी आवाज में आपने सुन लिया। बड़ा सुंदर क्लाइमेक्स देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है नाविका जी, एक हकीकत को देखना नहीं चाहते, एक सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। किसको नहीं पता? मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मानो भाई, अरे बोलने दीजिए। नाविका जी शांत कराइए, नाविका जी शांत कराइए। मैं तो कह रहा हूं यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए, तमाम जिस प्लेटफॉर्म पे आप विश्वास करते हो। नाविका जी मेरा समय, मानव जी ब्रेक लगाइए, थोड़ा सुनिए, फिर सुनाइए। मेरी भी इल्तिजा सुन लीजिए। नहीं, आप बोल चुके, अब आपको काउंटर करना है तो शलभमणि त्रिपाठी जी के बाद आपके पास आऊंगी टिप्पणी के लिए। अभी शलभमणि त्रिपाठी जी बोलना शुरू कर चुके हैं, सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है जब भी आप आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, आप सच से डरते हैं। आपको लगता है कि आपका जो सच है वो सामने आएगा, लोग आपको थू करेंगे, इसलिए बोलने दीजिए। मैं तो आपको कभी नहीं टोकता ना, आपको जितना झूठ बोलना है झूठ बोलते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको एक हकीकत से डर क्यों लग रहा है?
आप आईएसआईएस के प्रवक्ता बनकर क्यों बैठे हुए हैं? आप आईएसआईएस के प्रवक्ता क्यों हो गए? आप टीएमसी के प्रवक्ता अच्छे लगते हैं, आप समझदार व्यक्ति लगते हैं, आप टीएमसी प्रवक्ता लिख के आता है, अच्छा लगता है, लेकिन आप आईएसआईएस के प्रवक्ता बनकर क्यों बैठे हैं? कम से कम आईएसआईएस के प्रवक्ता मत बनिए। और ये किसको नहीं पता कि केरला के आप क्यों टोक रहे? देखिए, आप जितना टोक रहे देश आपको जान रहा है, आप जितना टोकेंगे देश आपके बारे में जानेगा कि आप कितना बौखलाए हुए हैं, और आप रोक नहीं पाएंगे। ये फिल्म लोग देख रहे हैं, फिल्म को लोगों ने देखा है, पसंद किया है, लोग सच्चाई देख रहे हैं। आप जो टीएमसी के प्रवक्ता नहीं कराते हैं, मैं नाविका जी से अनुरोध करूंगा कि नाविका जी आपके नाम के आगे प्रवक्ता आईएसआईएस भी लिख दे, शायद आप ये और सुनेंगे, आपको वोट मिलेगा, क्योंकि आपका मतलब वोटों से है, आपका मतलब बहनों से नहीं है, चाहे वो हिंदू बहनें हो, चाहे मानव जी थोड़ा सा धीरज बनाए रखें। वारिस पठान जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि आप बीच में चुप ही नहीं हो रहे। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी बात खत्म, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, अब बात खत्म की। जब मुझे सब टोकते आप रोकती नहीं है, और मैं अपनी बात कहने, जब इनकी सच्चाई सामने आती सब बौखलाते हैं। मैं कह रहा हूँ ये प्रवक्ता टीएमसी, प्रवक्ता एआईएमआईएम अच्छा लगता है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अच्छा लगता है, लेकिन आईएसआईएस के प्रवक्ता बनकर क्यों बैठे हैं आप लोग, जो बहनों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं? और बात सिर्फ हिंदू बहनों की नहीं है, मैं तो कहता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप विश्वास करते हो, देखिए फिर बोल रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप विश्वास करते हो, जाके केवल आईएसआईएस की करतूत देखिए। वो लड़कियों को किस तरह से मंडी लगाते हैं, महिलाओं को किस तरह से अपमानित करते हैं, महिलाओं को 2-2 दिनार 3-3 दिनार में बेचने की बात करते हैं, 200-200 रुपए में बेचने की बात करते हैं। उस आईएसआईएस का प्रवक्ता बनते आपको शर्म नहीं आती? आपको लगता नहीं कि आप किस घटिया संगठन के प्रवक्ता बन के इतने बड़े चैनल में बैठे हुए हैं? आप घर में क्या मुंह लेके जाएंगे? क्या आप उस आईएसआईएस को डिफेंड कर रहे हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, उनको मंडियों में बेचता है, उनके साथ बलात्कार करता है, उनके सिर में गोली मारता है? उस आईएसआईएस को डिफेंड करते हुए आप अपने घर में किस मुंह को लेकर जाएंगे? अपनी माताओं बहनों के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? ये फिल्म आईएसआईएस के खिलाफ है, किसी तबके के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको लगता है मानव जायसवाल जवाब दीजिए, मानव जायसवाल 30 सेकंड जवाब दीजिए। जवाब दे दो मैडम। ये जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ना, आईजीज वाइजीज की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा इतनी कमजोर हो गई है कि मैं आईजीज का प्रवक्ता बनकर बैठा हूं, मुझे जेल नहीं डाल पा रहे। अरे डाल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो एक बेटी जो अफगानिस्तान में फंसी है उसको ले आइए ना, उसको लाइए ना देश में। अरे 56 इंच का सीना है, इतना बड़ा पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक बेटी को अपना नहीं पा रहे हैं। हमारा जो विरोध है, ये जिस तरीके से आप हिंदू मुस्लिम और इस समुदाय की राजनीति जो कर रहे हैं, अल्पसंख्यक से हो, वोट बैंक की जो राजनीति हो वो कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम देश में अमन शांति चाहते हैं। वोट बैंक की राजनीति यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर रहा, तो कम से कम हाई मॉरल ग्राउंड तो मत लीजिए मानव जायसवाल जी।